एसीबी के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने कहा कि आज की तारीख में पैसा होना बहुत जरूरी है। जो साहूकार बन गया उसकी इज्जत हो रही है। पहले जो व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाता था लोग उसे हे दृष्टि से देखते थे। आज ये सब बात नहीं है। और क्या कुछ एसीबी महानिदेशक रवि प्रकाश ने कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, आज 9 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था भ्रष्टाचार वर्ल्ड एंटी करप्शन डे। तो एंटी करप्शन डे वैसे तो हर दिन को हम लोग कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन आज का ये विशेष दिवस पे हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति एक स्टेक होल्डर है और उसको भी इस लड़ाई में हमारे साथ मिल के इस पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों भ्रष्टाचार होता है ये तो एक बहुत लंबा विषय है, लेकिन देखिए कि जिस तरह का कुछ वर्षों से एक मूल्यों में गिरावट आई है, उस गिरावट के कारण अब ये प्रचलित हो चुका है, लोग ये मान चुके हैं कि सुविधा शुल्क तो देना ही पड़ेगा, उसके बगैर काम होगा नहीं। ये भ्रांति फैल चुकी है और उस भ्रांति में वो गलत भी नहीं है, क्योंकि उनके अनुभव कुछ इस तरह के रहे होंगे। तो हमें सबको मिल के, और ये न केवल एसीबी बल्कि एसीबी को विभाग को एक काम दिया गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, सूचनाएं नहीं होंगी, जब तक इनपुट्स हमारे पास नहीं आएंगे, तो हम कार्रवाई करने में जितनी कार्रवाई हमें करनी चाहिए उतनी हम नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं ये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी 2 हेल्पलाइन हैं, 1064 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसको हमने अब कॉल टेकिंग के लिए भी कर दिया है, पहले केवल मैसेज के लिए था, 9413502834। तो इन 2 नंबरों पे कॉल्स आप कर सकते हैं। कोई भी अपनी पहचान अगर गुप्त रखना चाहता है तो वो भी हम उसका भी हम सम्मान करेंगे, और कोई भी सूचना इस तरह की हो तो आप हमें दीजिए। अगर उस पर एक्शन लेने की मतलब वो है इस तरह की खबर, तो हम उस पर ज़रूर त्वरित रूप से कार्रवाई लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जब तक पुख्ता सबूत के साथ कोर्ट में पेश होके चालान होके सज़ा नहीं मिल जाए, तब तक उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सज़ा से ही फ़र्क पड़ेगा, और सज़ा के लिए अच्छी जानकारियाँ, अच्छे सबूत ये हमें जुटाने पड़ेंगे। उसके लिए आम जन का सहयोग चाहिएगा, और जितने सिस्टम्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, उनको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन करना पड़ेगा, पारदर्शी करना पड़ेगा, ताकि आम जन के जो काम हैं वो सुगमता से, बिना कोई रुकावट के और बिना सुविधा शुल्क के, बिना कोई भ्रष्टाचार के वो काम हो सकें। उनको जितना इंटरेक्शन अधिकारी का और पब्लिक का जितना कम किया जा सके, क्योंकि उसमें क्या है कि फिर भ्रष्टाचार के चांसेस ज़्यादा रहती है। एक जो कई बार डिस्क्रिशन के पावर्स हैं, किसी मुद्दे पे आउट ऑफ टर्न किसी को कुछ देना, अगर वो पावर किसी के पास है तो उससे भी भ्रष्टाचार बढ़ने की चांसेस रहती हैं। तो सरकार इन बातों से वाकिफ़ है, और राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और इस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ही एसीबी भी लगातार कार्रवाई कर रही है, आगे भी करती रहेगी। और आज वर्ल्ड एंटी करप्शन डे पर ये विशेष दिन है, जब हम पुनः अपनी प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम खुद भी हैं, और हम चाहेंगे कि सभी इस प्रतिबद्धता को दोहराएं। जो भी जिसके विरुद्ध भी केस होता है, पुलिस केस हो या एसीबी केस हो, वो उसकी येन केन प्रकरण, ये कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि वो किस तरह से उस केस से निकल सके।
और एक स्वाभाविक मानव ये प्रवृत्ति है कि मुसीबत में वो बहुत सारे चीज़ें करता है जो नॉर्मली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करता है। तो ये भी एक तरह से उस पर मुसीबत होती है और इस मुसीबत से उभरने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो उन गलियों के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2018 में जो 17A का सेक्शन लगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उस सेक्शन से अब बहुत से जो पद के दुरुपयोग के केसेस हैं उनमें समय लगता है, क्योंकि हमें परमिशन लेनी पड़ती है। जिस विभाग के कर्मचारी के विरुद्ध वो शिकायत है उसी विभाग से हमें वो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो वो कई बार स्वीकृति में डिले हो जाता है। दूसरा डिले होता है अभियोजन स्वीकृति में। जब केस का चालान करना होता है तो वो अभियोजन स्वीकृति अगर पेंडिंग लंबे समय तक रह जाती है तो वो जो केस का जो गंभीरता है वो भी कम हो जाती है और उसके जो सबूत हैं, गवाह हैं, वो भी धीरे धीरे उस केस को भूलने लगते हैं। तो ये खैर एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने इस पे काफ़ी ध्यान दिया है और बहुत सी 17A की परमिशंस और अभियोजन स्वीकृति की परमिशंस अब आने लगी हैं, लेकिन उसमें और भी सुधार की गुंजाइश है।